आदाब, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ शाफिया अंजुम। आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। बाइक पर सवार जीजा अपनी दुष्कर्म पीड़िता साली का मेडिकल परीक्षण कराकर अपने घर की ओर जा रहा था कि इसी दौरान नहर पर बाइक असंतुलित होने पर युवती बाइक से उछलकर नहर में जा गिरी। मौके पर पहुंचे पुलिस के अफसर गहनता से पूरे मामले की कई पहलुओं से जांच पड़ताल कर रहे हैं। कई गोताखोर की टीम युवती की नहर में तलाश कर रही है। गौरतलब है कि बिजनौर के शेरकोट के कांधला गांव में बिहार से 18 वर्षीय युवती शादीशुदा बहन की देखभाल के लिए आई थी। 5 नवंबर 2022 को अपनी बहन के साथ युवती बकरियों का जंगल से चारा लेने के लिए गई थी। इसी दौरान गांव के प्रधान व भतीजे ने उसे दबोच लिया। प्रधान व भतीजे ने बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता पिछले 3 महीने से थाने के चक्कर काट रही थी। उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा रही थी। बिजनौर कोर्ट के आदेश पर युवती का दुष्कर्म मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आज अपने घर से जीजा दिनेश अपनी साली को बाइक पर बैठाकर धामपुर में मेडिकल परीक्षण कराकर घर वापस आ रहा था। एसपी बिजनौर दिनेश सिंह के मुताबिक जीजा दिनेश अपनी साली को वापस घर लेकर जा रहा था कि रास्ते में पोषक नहर पर सामने से वाहन आने पर दिनेश की बाइक अनियंत्रित हो गई। बाइक से उछलकर युवती नहर में जा गिरी। कई गोताखोर की टीम युवती की तलाश कर रही है। साथ ही डॉग स्क्वाड व कई अन्य पहलू से पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। बिजनौर एक्सप्रेस के साथ संवाददाता इसरार अहमद, धामपुर। क्या मामला सर? आज यहाँ पर एक महिला के नहर में गिरने की सूचना पर मैं मौके पर आया, तो यहाँ मेरी बात हुई उसका जो जीजा है दिनेश उससे। उसने ये अवगत कराया कि वो अब लौट रहा था और ठीक जहाँ पर रेलिंग टूटी है उसी जगह पर सामने की तरफ से किसी वाहन के आने पर वो असंतुलित हो गया, डिसबैलेंस हो गया और वो रॉन्ग साइड चला गया। और इसी असंतुलित होने के झटके से उसकी साली जहाँ रेलिंग टूटी है वहाँ से नदी में नीचे गिर गई नहर में। और तत्काल उसने शोर मचाया, लेकिन जो लोग यहाँ मौजूद थे उन्हें तैरना नहीं आता था, इसके कारण तत्कालिक सहायता नहीं मिल पाई। अभी हमने नहर का पानी कम करवाया है और गोताखोर हैं और बॉडी की तलाश कर रहे हैं। सर, जो महिला नहर में गिरी है उसने 376 का एक मुकदमा मौजूदा ग्राम प्रधान के विरुद्ध लिखवाया है उसने। उसका मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था और आज उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया जा रहा था। ये घटना 156(3) के अंतर्गत लिखी गई है। इसमें पुरानी घटना 9 नवंबर महीने की घटना है। ऐसी कोई तात्कालिक परिस्थिति नहीं थी जो इस आज की जो नहर में गिरने की बात है। जैसा स्वयं दिनेश ने आपके सम्मुख मेरे से पूछताछ के दौरान बताया है कि अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और वो रॉन्ग साइड आ गया और ठीक उसी बिंदु पर रॉन्ग साइड आ गया जहाँ की इस पूरे पुल की लंबाई में एक छोटे से हिस्से की रेलिंग टूटी हुई है। ठीक है, इसके संबंध में हम जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं उनकी जानकारी करके अग्रिम कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।